नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप भी अपनी गाय या भैंस को बार बार गाभिन करवा कर थक चुके हैं, लेकिन वो फिर भी गाभिन नहीं रुक पा रही है? तो आपका पशु रिपीट ब्रीड सिंड्रोम का शिकार हो चुका है। ये एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से पशुपालक को बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा पशु सही समय पर गाभिन नहीं होता है तो उसका ब्याज का साइकिल प्रभावित होता है। रिपीट ब्रीडिंग की वजह से हमारे पशुपालक भाइयों की रुचि पशुपालन में कम होने लगती है और वे पशु को आवारा और कसाई खाने में भेजने को मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, घबराइए नहीं। इस समस्या से बचने के लिए आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि हमने इसमें पूरी जानकारी दी है कि आखिर पशु रिपीट ब्रीडिंग कैसे होता है, इसके कारण और इसके समाधान की बात की है। और वीडियो के अंत में एक बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खा हमने बताया है जो इस समस्या का रामबाण इलाज है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, तभी इसका लाभ आप उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर रिपीट ब्रीडिंग होती क्या है। जब एक गाय या भैंस जिसको हीट साइकिल 21 दिन के बाद आती है और उसके अंदर देखने में कोई एबनॉर्मलिटी नजर नहीं आती और वो जो 21वें दिन डिस्चार्ज डालती है वो बिल्कुल क्लियर डालती है, लेकिन फिर भी हम उसे लगातार सही हीट होने की वजह से गाभिन कराते रहते हैं, लेकिन वो गाभिन नहीं रुकती। 3 बार या उससे ज्यादा एआई करवाने के बाद भी अगर आपका पशु गाभिन ना ठहरे तो ऐसे केस को रिपीट ब्रीडिंग कहा जाता है। ये तो हमने बताया रिपीट ब्रीडिंग क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि आखिर हमारे पशु में ये समस्या किन कारणों से आती है। पहला कारण है पोषण की कमी। हमने आपको हर वीडियो में आपको बताया है कि पशु का सही पोषण बहुत जरूरी है। संतुलित आहार न मिलने की वजह से हमारे पशु में हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से पशु में ओवुलेशन और गर्भधारण होने में कठिनाई आती है। जैसे अगर पशु में विटामिन ए की कमी हो तो उसमें एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ऐसे ही अगर प्रोटीन और एनर्जी जैसे पोषक तत्व हमारे पशु को नहीं मिलते हैं तो इनकी कमी से गर्भाशय में भ्रूण का डेवलपमेंट नहीं होता और भ्रूण 21 दिन के भीतर नष्ट हो सकता है। पशु में आहार की कमी सीधे तौर पर पशु की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रभावित करता है। तो पशुपालकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पशु को आहार में मिनरल्स और विटामिन कैसे मिल रहे हैं। इनकी पूर्ति के लिए आप डेली पशु को मिनरल मिक्सर खिलाएं, ये सभी तत्वों की पूर्ति करेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि गर्भधारण करवाने का सही समय क्या है। पशु में सफल गर्भधान करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने पशु को सही समय पर गर्भधान कराएं। इसका सही समय क्या है? ज्यादातर पशुपालकों को इस बारे में सही जानकारी नहीं होती है और वे जब हीट दिखाई दी तभी एकदम क्रॉस करवा देते हैं या फिर काफी लेट क्रॉस करवाते हैं। इन दोनों ही स्थिति में पशु का रुकना काफी मुश्किल हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं सही समय क्या है। जब पशु की हीट दिखाई दे तो उसके लगभग 24 से 30 घंटे बाद अंडाशय से अंडा निकलता है, जिसे ओवुलेशन भी कहा जाता है। और एक बार अंडा अगर बाहर आ जाए तो उसका टाइम 6 से 12 घंटे तक रहता है। उसके बाद अंडा अपने आप नष्ट हो जाता है। तो गर्भधान कराने का सही समय हीट की शुरुआत होने के 15 से 20 घंटे बाद होता है। उस समय अंडा और स्पर्म के मिलने के सबसे अधिक संभावना होती है। इसके लिए आप ऐसा करें कि अगर आपका पशु सुबह हीट में आए तो उसे शाम में क्रॉस कराए और यदि रात को आए तो अगली सुबह गर्भधान कराए। ऐसे करवाने पर पशु के गर्भधान होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर पशु की हीट आइडेंटिफाई ना हो और हीट लंबी हो जाए तो उस समय पशु को 2 बार अलग अलग समय पर गर्भधान करवा सकते हैं। ये करने से भी काफी चांस बढ़ जाएंगे आपके पशु को रुकने के। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूटेरस इन्फेक्शन की, बच्चेदानी का इन्फेक्शन। अगर आपके पशु को यूटेरस इन्फेक्शन हो जाता है तो भी आपका पशु गाभिन नहीं रुक पाता है। इसमें क्या होता है कि जब आप अपने पशु को क्रॉस करवा देते हैं और स्पर्म और अंडा भी सही मिल जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होकर जब भ्रूण बच्चेदानी में आकर घूमना शुरू होता है और बच्चेदानी में अगर इन्फेक्शन है तो उस स्थिति में भ्रूण नष्ट हो जाता है और पशु गाभिन नहीं हो पाता। इसे अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ कहते हैं। इससे बचने के लिए आपको पशु चिकित्सक से ये सुनिश्चित करवाना है कि हमारे पशु को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर है तो पहले उसे खत्म करने के लिए यूटेरस में 3 से 4 दिन अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से दवाई रखवानी चाहिए, जिससे यूटेरस का इन्फेक्शन खत्म हो जाए। उसके बाद ही आप अपने पशु को गाभिन करवाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पशु के गाभिन रुकने के ज्यादा चांस होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गर्भधारण का सही तरीका। अगर हमारे पशु का गर्भधान सही तरीके से नहीं हुआ हो तो वो भी एक कारण है पशु में रिपीट ब्रीडिंग का।
जैसे हमने शुरू में आपको बताया है कि कब पशु को गाभिन करवाना है, इस बारे में तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन अलग अन्य गर्भधान के गलत तरीकों की हम बात करेंगे। जैसे जो पशु चिकित्सक आपके पशु का गर्भधान करने आता है उससे सुनिश्चित कर ले कि वो वेरीफाइड एआई करने वाला है या नहीं। आपको इसके अलावा और भी सावधानियां बरतनी होगी। ये देखें कि जब डॉक्टर आपके पास पशु को सीमेन रखने के लिए आए तो वो नाइट्रोजन टैंक से जब उसे बाहर निकाले तो क्या वो उसे 37 डिग्री तापमान पर लाने के बाद एआई करता है या ऐसे ही ठंडे गर्म पानी में डालकर कर देता है एआई। तो ये गलत तरीका है। उससे ये भी जानकारी कर ले कि जो सीमेन वो लगा रहा है पशु को, क्या उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं है, क्योंकि अगर खराब क्वालिटी का सीमेन हमारे पशु को लगाया जाता है उसके प्रेग्नेंट होने के बहुत कम चांस होते हैं। और अगर आप नेचुरल मैटिंग करा रहे हैं तो उस बुल की पूरी जांच करा लें कि उसे इन्फेक्शन तो नहीं है, क्या उसकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी है। अगर क्वालिटी अच्छी हो तभी पशु को गाभिन करवाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ पशु एआई को नहीं मानते, उन्हें नेचुरल मैटिंग की जरूरत होती है। तो ऐसी गाय भैंस के लिए उच्च क्वालिटी के बुल का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये तो हमने रिपीट ब्रीडिंग के कारण आपको बताए हैं। अब हम बात करते हैं रिपीट ब्रीडिंग के घरेलू नुस्खों की। ये जो घरेलू नुस्खा हम आपको बता रहे हैं, इसे पहले 20 दिन तक पशु को देना है, उसके बाद ही आपको पशु को गाभिन करवाना है। तो घरेलू नुस्खा इस प्रकार है। सबसे पहले आपको लेनी है 20 ग्राम हल्दी, उसके बाद 20 ग्राम मेथी, फिर 50 ग्राम सतावर, 100 ग्राम गुड़। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके डेली देना है। 20 दिन तक ये आपके पशु के अंदर के इन्फेक्शन को खत्म करेगा और पशु की प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाएगा। जब आपका ये पशु हीट पर आ जाए तो उसकी एआई करवाने के तुरंत बाद उसे 100 ग्राम रसोत पीसकर पशु को सूखी या पानी में मिलाकर दे देना है। इस उपाय को अगर आप अपनाएंगे तो आपका पशु एब्सोल्युटली गाभिन होगा। एक बात और ऐड कर दूं, अगर आपके पशु की हीट लंबी चलती है तो उसे क्रॉस करवाने से पहले जीएनएच हार्मोन का 2.5 ml का इंजेक्शन देते, जैसे रिसेप्टाल है, गाइनरिच है, और पशु की एआई कम से कम 2 बार करवाएं। इस इंजेक्शन को देने से भी आपके पशु के गाभिन होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने रिपीट ब्रीडिंग के समाधान और उसके बारे में बात की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, किसी और जरूरी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।